निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को क्या जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, अब खास बात थोड़ा समझिएगा इसके बारे में। आप जानते हैं धर आयोग बनाया गया था पहले, धर आयोग, ठीक है ना। और धर आयोग का काम था ये देखना कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो धर आयोग लेकिन बताया जो है कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर गठन करना ज्यादा अच्छा होगा। इस बात की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, पट्टाभी सीतारमैया थे और सरदार पटेल साहब थे। तो जेपीएस कमेटी भी एक बनी थी जिसने बाद जो इस आधार पर जांच कर रही थी कि प्रशासनिक आधार पर या भाषाई आधार पर जो रिकमेंडेशन की गई है उसमें क्या सही हो क्या गलत होगा। तो अल्टीमेटली इस कमेटी ने बताया बाद में कि नहीं, भाषा के आधार पर ही राज्य का गठन होना चाहिए। और इस आधार पर 1953 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और उसी के आधार पर क्या किया गया, राज्यों का पुनर्गठन शुरू किया गया। और उस कड़ी में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था भारत में आंध्र प्रदेश। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1947, वर्ष 1951, वर्ष 1956, वर्ष 2000। तो अभी हमने बताया आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो आंध्र प्रदेश राज्य बना था वो 1 नवंबर 1956 को बना था। तो और वो पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो इस हिसाब से भी आंसर क्या हो जाएगा इसका, वर्ष 1956। वर्ष 1956 में ही भाषा के आधार पर पहले राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, और भारत के राज्यों का बाद में पुनर्गठन भी इसी आधार पर किया जाने लगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर रियासत के किस राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? राम सिंह, हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग लगभग सभी जानते होंगे राजा हरि सिंह थे कश्मीर रियासत के। उसमें राजा कौन थे? हरि सिंह थे। और हरि सिंह ने ही जो सरदार पटेल के प्रयास से क्या किया था, जम्मू कश्मीर के भारत संघ में विलय पर हस्ताक्षर किया था। तत्कालीन राजा थे उस समय हरि सिंह। शेख अब्दुल्ला जो थे ये कश्मीर के मुसलमानों के एक अच्छे लीडर थे जिनके शेख अब्दुल्ला नहीं बल्कि शेख अब्दुल्ला ही थे। शेख अब्दुल्ला के पुत्र हैं फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के जो पुत्र हैं अब इसमें वर्तमान में नए अब्दुल्ला जो भी हैं। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला उसमें मुस्लिम के लीडर थे लेकिन इतने पावरफुल लीडर नहीं थे कि वो हरि सिंह के ऊपर हो जाएं। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, कश्मीर में काफी हिंदू भी थे और इसी आधार पर हिंदू राजा भी था। हाँ, मुसलमानों के लीडर के तौर पर शेख अब्दुल्ला जरूर मशहूर थे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, राजा हरि सिंह। ठीक है, यानी आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किस देशी राज्य का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था? निम्न में से किस देशी राज्य का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था? तो इसमें आंसर होगा जूनागढ़। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद उपरोक्त सभी क्या होगा इसमें, जूनागढ़। यहां पर भी सरदार पटेल जो है जी के अथक प्रयासों से कह सकते हैं, बहुत मेहनत किया था उन्होंने और एक जनमत संग्रह कराया गया और उस जनमत संग्रह के आधार पर ही जूनागढ़ रियासत का भारत संघ में विलय हुआ था। और कह सकते हैं कि जनमत संग्रह के आधार पर ये एकमात्र ऐसी जो है ऐसा राज्य था या रियासत थी जिसका जो है भारत में विलय हुआ था। तो वो क्या था,
जूनागढ़ ही था। जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान ने ऐसी मांग की थी, लेकिन तब भारत ने क्या किया था, इसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तब इसको भारत ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो कहां चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो कहां चलाया गया था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, गोवा, पंजाब। यहां पर मैं आपको जो पिछला क्वेश्चन था मैं थोड़ा सा और बता दूंगा आपको इसमें थोड़ा सा, कि जनमत संग्रह के आधार पर जो जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहा था। एक्चुअली पाकिस्तान उस समय डिमांड कर रहा था, और लेकिन आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो गया था वो भारत गया था। सच बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भारत गया था, और भारत ने ही जनमत संग्रह की बात की थी जम्मू कश्मीर में, कि जनमत संग्रह के आधार पर जो जम्मू कश्मीर चाहेगा वो उसका विलय उसमें हो जाएगा। तब वास्तव में पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि नहीं, हम जनमत संग्रह नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जनमत संग्रह अगर हुआ तो जूनागढ़ की तरह ही इसका भी विलय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अलग बात है कि उसमें प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने विरोध किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, बाद में पाकिस्तान ने जो है ऐसा मांग करना शुरू कर दिया कि हाँ, जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां काफी बदल गई। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद फैला, उससे वहां पर हिंदू आबादी भी काफी कम हो गई, और भी बहुत से सर्कमस्टांसेस रहे, और अल्टीमेटली पाकिस्तान ये मांग करने लगा कि यहाँ जनमत संग्रह होना चाहिए। लेकिन बाद में भारत इसका विरोध करने लगा, और आज भी भारत जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह का विरोध करता है। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन आपका था, क्या था क्वेश्चन? ऑपरेशन पोलो कहां चलाया गया था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, गोवा और पंजाब। ठीक है, देखिए पहली चीज तो इस ऑपरेशन पोलो का पोलो से कोई संबंध नहीं है, पोलो खेल से कोई संबंध नहीं है। इसमें आंसर होगा हैदराबाद, आंसर हो जाएगा हैदराबाद। एक्चुअली हैदराबाद आप जानते हैं, हैदराबाद का निजाम भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं था। सरदार पटेल जी ने काफी उनको मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो माना नहीं। अल्टीमेटली 13 सितंबर 1948 को, 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत को घेर लिया, और ये 5 दिन तक ये ऑपरेशन चला। ठीक है, 5 डेज का ये ऑपरेशन था, और इस ऑपरेशन में जो है, जो हैदराबाद का निजाम था उसको सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, और इसी को नाम दिया था सेना ने ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन पोलो के बाद जो है हैदराबाद रियासत जो है वो भारत संघ में मिल गई। ठीक है, यानी पूरी तरह से हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय हो गया, और उस समय ये भारतीय सेना की और सरदार पटेल जी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से इसको गिना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका 5वां ऑपरेशन पोलो। कहां चलाया गया था? हैदराबाद में चलाया गया था, हैदराबाद रियासत को शामिल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब बदला गया? किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब बदला गया? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश। तो आंसर होगा इसमें आंध्र प्रदेश। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी पहले तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश का ही भाग था, लेकिन बाद में तेलंगाना क्या हुआ, एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, अभी से कुछ दिन पहले, और आंध्र प्रदेश अलग हो गया। तेलंगाना की जो राजधानी बनाई गई, जो तेलंगाना की राजधानी है वो हैदराबाद। ठीक है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश की थी, लेकिन जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई अमरावती, अमरावती। लेकिन अभी जनवरी 2023 में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी जगनमोहन रेड्डी साहब, इन्होंने इस अमरावती से राजधानी शिफ्ट करने का प्लान बना लिया, और वो हो गया विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम। और इसके पीछे भी कुछ तर्क दिए गए, और काफी लोगों ने इसका स्वागत भी किया कि विशाखापट्टनम एक अच्छी राजधानी होगी। वैसे अमरावती का भी राजधानी बनने के बाद खूब विकास किया गया था। एक्चुअली यहां याद रखिएगा, ये अभी 31 जनवरी 2023 की ही फिलहाल ये बात थी।
ये नाम एक आंध्र प्रदेश में योजना चलाई गई, इसका नाम है 3 पूंजी योजना। और उस 3 पूंजी योजना के अंतर्गत जो है एक संतुलित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। संतुलित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, संतुलित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ये प्लान तैयार किया गया है। और इसी प्लान के तहत ही आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती से कहां ले जाया गया? आंध्र प्रदेश से कहां ले जाया गया? आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती से विशाखापत्तनम ले जाने का प्लान बनाया गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसमें? आंध्र प्रदेश, इसका नाम अब जिसकी राजधानी का नाम अब जाकर के बदला गया। वैसे एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, पूछेगा किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब बदला गया। तो इससे पहले राजधानियों का नाम बदले हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जाकर के बदला गया हो, यानी कभी इससे पहले इसका नाम बदला नहीं गया हो, पहली बार बदला गया हो, अब जाके बदला गया हो। ये क्वेश्चन का सेंस था यहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश होगा इसमें, यानी आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? देखिए उस समय आप जान रहे थे लगातार नए नए राज्य बन रहे थे। वर्ष 1948 में जो पहला राज्य बना था वो था हिमाचल प्रदेश। क्या था? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपके पश्चिम बंगाल है, असम है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश का आंसर होगा। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश पंजाब का पहले भाग था। आप जानते हैं जो पंजाब है, पंजाब में कुल 2 राज्य और थे, पंजाब में 2 राज्य और थे, आप हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और वर्तमान में हरियाणा भी अलग है और हिमाचल प्रदेश भी अलग है। बहरहाल वर्ष 1948 के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। और हरियाणा बाद में अलग हुआ। पंजाब और हरियाणा में अभी भी कुछ चीजें एकदम कॉमन है, दोनों की राजधानियां आप जानते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ में दोनों के हाई कोर्ट भी हैं, चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर भी है, ठीक है। और कुछ मामलों में, और चूंकि आप जानते हैं चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, तो काफी सिस्टमेटिक बसा भी है। और जिससे कि दोनों राज्यों में विवाद आपस में ना हो, इसी चीज को रोकने के लिए क्या किया गया है, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य का केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। इसमें आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। दरअसल विशेष श्रेणी दर्जा जो है इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, यानी अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तब तो आपको विशेष कैटेगरी में लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता है। यद्यपि बिहार में इस संदर्भ में बहुत पहले से मांग की जा रही है, लेकिन बिहार को दर्जा कभी नहीं दिया गया और आगे भी इसकी संभावना फिलहाल कम ही है, क्योंकि या तो विशेष श्रेणी दर्जा देने के प्रावधान में परिवर्तन किया जाए, लेकिन अगर इस प्रावधान में परिवर्तन नहीं किया गया है तो फिलहाल वर्तमान प्रावधान के आधार पर तो बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा स्पेशल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक बिहार को ही इसका दर्जा नहीं मिला है। आंसर हो जाएगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? वर्ष 1967, वर्ष 1905, वर्ष 1907, वर्ष 1912। आंसर होगा 1912। आप जानते हैं जो पहले पूर्व बंगाल था, बंगाल में ही बिहार भी आता था, ठीक है, ये जो बंगाल था इसी में बिहार भी आता था और इसी में उड़ीसा भी आता था, ठीक है। 1912 में क्या हुआ, बंगाल से जो बिहार का पोर्शन था वो अलग बन गया, ठीक है ना। और
बंगाल से बिहार क्या हो गया, अलग हो गया, और उड़ीसा उसमें साथ में था, बाद में उड़ीसा भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये था वर्ष 1912 जब बिहार पश्चिम बंगाल से बिहार बंगाल से अलग हो गया था और एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया था भारत, ठीक है, में। तो उसमें ब्रिटिश भारत था और उस ब्रिटिश भारत में ये 1912 की घटना है जब जो है बिहार क्या हो गया था, बंगाल से अलग हो गया था। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया? किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया? वर्ष 1998, वर्ष 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2001। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2000। आंसर होगा वर्ष 2000। यहां ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे। एक था उत्तरांचल, दूसरा था झारखंड और अगला था छत्तीसगढ़। ठीक है ना, छत्तीसगढ़। ठीक, उत्तरांचल जो बाद में उत्तराखंड बना, 2006 में उत्तराखंड बन गया। ठीक है ना। उत्तरांचल जो बना था आप जानते हैं ये यूपी को काट कर बनाया गया था। झारखंड ये बिहार को काट के बनाया गया था, बिहार से अलग किया गया था, और छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया गया था। ठीक है ना। कुल मिलाकर के वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बने थे, उत्तरांचल जो बाद में उत्तराखंड बना, वर्तमान उत्तराखंड है। ठीक है, और एक झारखंड था और एक छत्तीसगढ़ था। ये वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं हुआ था। ठीक है, बल्कि ये स्पेशल कैटेगरी के आधार पर इनको बनाया गया था। वैसे भाषाएं सबकी अलग अलग हैं, लेकिन भाषा के आधार पर ही गठन किया गया था, ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही क्रम की पहचान कीजिए। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही क्रम की पहचान कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहला जो 1956 में बना राज्य, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद आंध्र प्रदेश 2 में है, ए में भी है और बी में भी है पहले। ठीक है, देखते हैं। और उसके बाद सेकेंड जो बना था वो हरियाणा बना था। आंध्र प्रदेश के बाद क्या बना था? हरियाणा बना था। इधर कि हिमाचल प्रदेश, 11 क्वेश्चन में ये होगा आंसर। आंध्र प्रदेश बना, फिर हिमाचल, फिर इसमें हरियाणा बना, फिर हिमाचल प्रदेश बना और फिर सिक्किम बना। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल और फिर सिक्किम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, हल्का सा कन्फ्यूजन जहां पर हो रहा था आपको 1 2 3 4 में, जबकि लेकिन आंसर क्या हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, मिला लीजिएगा इसको आप लोग। तो ये आंसर होगा इसमें 11 का बी आंसर होगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, फिर हरियाणा बना, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम राज्य बना। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहां पर? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। इस अभी बताया था मैंने आपको कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ को क्या किया गया? मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000, 2003, 2007, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो परिवर्तन आया था ये 2007 में परिवर्तन आया था, जनवरी 2007। कब हुआ था ये? जनवरी
2007 में, कई जगहों पर 2006 लिखा है, एक जगह क्वेश्चन भी आया है उसमें ऑप्शन ही 2000, 2003, 2006 और इनमें से कोई नहीं था, लेकिन कई लोगों ने 2006 सही किया है, गलत है। जनवरी 2007 था वो टाइम, ठीक है। और जो है यहाँ ये भी याद रखिएगा, कई बार आप 4 बार उसको गलत को सुन लेते हैं, 4 बार क्या करते हैं, गलत को सुन लेते हैं, तो गलत सही भी लगने लगता है। आपने 4 जगह 2006 पढ़ लिया तो आपको वही याद हो गया, तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिलहाल वो टाइम क्या था, 2007 था। आंसर हो जाएगा इसमें सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार क्रम बनाएं, ठीक है। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए उनके निर्माण के अनुसार क्रम बनाएं, इसमें अगर जितने भी दिए गए इनमें देखा जाए सबसे पहले सिक्किम आएगा। सबसे पहले सिक्किम बना था, सिक्किम के बाद बना था अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। और ये किस में है, केवल एक में है, बी में है। तो देख लेते हैं, सिक्किम बना, फिर अरुणाचल प्रदेश बना, और फिर छत्तीसगढ़ बना, और फिर झारखंड बना। मैंने अभी बताया कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड एक ही जो है वर्ष में बने हुए थे, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, क्रम हो जाएगा 4, 2, 1 और 3, ठीक है। आइए आंसर बी होगा इसका। सबसे पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम, आरोही मतलब घटता हुआ असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब आरोही मतलब बढ़ता हुआ यानी असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही मतलब घटता हुआ यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या पूछ रहा है, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तीसरा ग्रुप कह रहा है राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, और चौथा कह रहा है हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। अवरोही क्रम का मतलब यहां पर है डिसेंडिंग ऑर्डर में कि अगर ऐसे हो सबसे पहले कौन बना, फिर कौन बना, फिर बना, तो असेंडिंग ऑर्डर होता। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे इसके बाद ये, तो इस आधार पर अगर 15वां क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले जो बना वो हरियाणा बना, क्योंकि हरियाणा पहले बना था, हिमाचल बाद में बना था, हरियाणा। तो चूंकि डिसेंडिंग में पूछ रहा है ना, और वही पूछ रहा है, ठीक है। हरियाणा क्रम हो जाएगा इसका, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं इसको तो पहले आएगा हरियाणा, फिर आएगा महाराष्ट्र और फिर आ जाएगा राजस्थान। हरियाणा और हरियाणा आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा और फिर राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब वही, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय, और नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय, ठीक है। सबसे पहले नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, क्रम होगा इसका ये, सी होगा इसका, ठीक है। नागालैंड आ जाएगा, फिर हरियाणा हो जाएगा, और फिर मेघालय आ जाएगा, और फिर सिक्किम, ठीक है। इसमें आप जानते हैं ये 3, 2 और 4 यानी नागालैंड, सिक्किम और मेघालय ये पूर्वोत्तर में आते हैं, जबकि ये जो है आपका नॉर्थ का पोर्शन होता है, कौन सा, हरियाणा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आरोही क्रम के आधार पर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है? नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। ये उसी से जो अभी से पहले कराया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा वास्तव में नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है? भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होना, ठीक है, का सही क्रम। तो सबसे पहले नागालैंड था जिसको पूरा दर्जा मिला था, फिर हरियाणा का हुआ था, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। ये सभी पूर्ण राज्य में आते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि विधानसभा की सदस्य संख्या के मामले में सिक्किम में थोड़ा सा अपवाद है। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? ठीक है, यानी जिसको आप कॉमन सिविल कोड कहते हैं, यानी सभी धर्मों के लिए एक ही प्रकार का नियम कानून कहां पर लागू है? तो वो जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड और गोवा। आंसर होगा इसमें गोवा। ऐसा क्यों है? ये अभी हाईलाइट हुआ जब कॉमन सिविल कोड की बात की जाने लगी थी। सामान्य जो है एक सबके लिए एक कानून हो, जैसे हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो एक्चुअली ये जो संहिता थी, ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं, हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि अभी कोई कानून नहीं है। हुआ क्या, ये गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली, ये पुर्तगाली नागरिक संहिता आप जानते हैं, पहले यहां पर पुर्तगालियों का कब्जा था। यहां पर पुर्तगाली नागरिक संहिता, ठीक है ना। ये जो पुर्तगाली नागरिक संहिता है, ये पहली चीज तो गोवा और दूसरा दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली, ठीक है, इन सब में पुर्तगाली नागरिक संहिता ही लागू की गई थी। और इस नागरिक संहिता में धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात की गई है, एक समान अधिकार की बात की गई है, एक समान के जो है सबके लिए एक समान कानून बन हो, इसकी बात की गई है। उसको अभी तक परिवर्तित नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? गोवा, जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सभी को क्रम से लगाना है, सभी को क्रम से लगाना है। हरियाणा राज्य का बनना, भारत में चौथा आम चुनाव, मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना, मैसूर राज्य का नाम बदलना, ठीक है। तो अगर देखा जाए सबसे पहले हरियाणा राज्य बना, ठीक है, इसके बाद भारत में चौथा आम चुनाव हुआ, ये भी सही है, एक सीक्वेंस में ही है। मेघालय और त्रिपुरा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा एक ही समय दिया गया था। मेघालय और त्रिपुरा को दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा एक ही समय दिया गया था। और उसके बाद आएगा सबसे लास्ट में है, जब पहले आप जानते हैं कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक का पहला पुराना नाम क्या था? मैसूर था, ठीक है, मैसूर था। और इस मैसूर जो है का नाम बदल के बाद में क्या किया गया? कर्नाटक कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें आंसर एक सीक्वेंस में ही दिया गया है, बी हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले हरियाणा राज्य का बनना, फिर भारत में चौथा आम चुनाव, फिर मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना, और फिर मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ठीक है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और फिर चंडीगढ़, ठीक है। कह रहा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश
संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, कौन सा? गोवा आंसर। इसका पहले क्वेश्चन हम करा चुके हैं एक, इसमें इसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर इसके पहले का वीडियो देखेंगे आप तो वहां पर आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा, क्योंकि पूरा मुझे वही रिपीट करने का यहाँ कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे फिर वो भी कहेंगे सर पूरा रिपीट कर रहे हैं। हम इसको पहले पूरा बता चुके हैं, पहले का वीडियो देखेंगे आप तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन वाला जो टॉपिक कराया था हमने उसमें आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। इसकी आंसर सीट है, ये आप लोग मिला लीजिएगा। ये 11 नंबर सेट की पूरी आंसर सीट हमने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, देखिए, और जहां कोई प्रॉब्लम हो आप लोग बताइए। क्वेश्चन डिस्कशन पर पूरा हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन आज फैक्चुअल ज्यादा थे, ज्यादा क्वेश्चन तथ्यात्मक थे, तो तथ्यात्मक क्वेश्चनों में एक्सप्रेशन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, फिलहाल हमने पूरी कोशिश की है इसकी। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।